पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है या नहीं? पैंट शर्ट में नमाज तो हो जाती है आपकी, लेकिन शायद पिछली सब वाले की ना हो। होनी तो कोई बड़ी गाल में तो को क्या। नाजरीन, मुफ्ती साहब ने सवाल के जवाब में अपनी गुफ्तगू के ज़रिए जो इल्मी नक्कात बयान किए, उनका ताल्लुक़ ना कुरान के साथ है, ना नबी के रहमत के मुबारक फरमुदात के साथ, बल्कि उनका ताल्लुक़ तो उलमाए देवबंद के फतावा के साथ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप गूगल से पैंट शर्ट में नमाज़ पढ़ने का शरई हुक्म पूछें तो वो जो पेज आपके सामने ओपन करेगा उसके पहले 3 फतवे उलमाए देवबंद के हैं जो पैंट शर्ट में नमाज के बारे में जायज़ होने का फतवा देते हैं। अलबत्ता एक उज़्र साथ पेश करते हैं कि अगर पैंट शर्ट में नमाज पढ़ने वाले के आज़ा नुमायाँ तौर पर वाज़े हों जो आज़ाए मखसूसा हैं, तो फिर उसकी नमाज में उन आज़ा के ज़ाहिर होने की वजह से कराहत पैदा हो जाएगी, लेकिन नमाज फिर भी हो जाएगी। जितना सवाल था उतना ही जवाब था, उसमें कोई अपनी बात दाखिल नहीं की गई थी। ये नहीं कहा गया था मिंबर रसूल पर बैठकर मुज़हिकाना अंदाज में कि जी उसकी तो हो जाएगी, पीछे वाले की नहीं होगी। मेरे ख़्याल में जिस ख़याल की जानिब मुफ्ती साहब ने इशारा किया है, उस ख़याल के साथ तो मस्जिद में कोई भी नहीं जाता है। नाजरीन, यहाँ तक बात थी पैंट शर्ट में नमाज पढ़ने के शरई हुक्म के फतवा के हवाले से, तो मैंने बयान कर दिया उलमाए देवबंद की ज़बानी कि पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है। आप हरम काबा में जाएं, आप जामियातुल अज़हर मिस्र में जाएं, आप तुर्की में जाएं, शाम में जाएं, इराक़ में जाएं, लबनान में जाएं, यमन में जाएं, दुनिया के 56 इस्लामिक ममालिक में, पाकिस्तान को छोड़कर आप किसी मुल्क में चले जाएं, आपको ये राय इस मुज़हिका खेज़ अंदाज में मिंबर से नहीं बयान की जाएगी जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बयान की है। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ और आपके नाम के साथ हाफिज़हुल्लाह लगाता हूँ। इल्मी इख्तिलाफ मेरा हक है, लेकिन मैं चंद गुजारिशात पेश करता हूँ कि जब मुल्क पाकिस्तान का एक अक्सरियती नौजवान तबका जो दीन की तरफ आ रहा है, ऑफ़िस में काम करने वाला वो स्टाफ कि जो ऑफ़िस के जुमला क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए वो लिबास पहनता है जो उस ऑफ़िस की ज़रूरत है, और वो लिबास पैंट और शर्ट है, अगर वो उसमें नमाज़ पढ़ लेता है, और वो नौजवान जो यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, पैंट और शर्ट पहनता है और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाता है, अगर वो आपकी ये राय सुन लेगा और आप इतने बड़े मनसब में बैठकर मुफ्ती होकर ऐसी बात करेंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। मैं समझता हूँ जो शरई हुक्म है वो बयान करना चाहिए, उस पर किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, चूँकि वो नसीहत है और उस पर अमल ईमान है, उसी पर अमल हमारे लिए राह निजात है। अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। लेकिन ये वाज़ और नसीहत का अंदाज़ तो उन्हें दूर करेगा, चूँकि इसका ताल्लुक़ ना कुरान से है, ना नबी रहमत के अखलाक से है, ना नबी रहमत के मुबारक फरमुदात से है, ना सहाबा किराम का तर्ज और तरीका ये था कि वो इस तरह वाज़ और नसीहत किया करते थे। तो जब ये तरीका मिनहज में हमारे नहीं है तो आप उसे क्यों बयान करते हैं? आपने शायद दुनिया देखी है, और दुनिया में पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में मैंने अपनी आंखों से ये मनाज़र देखे हैं कि पैंट शर्ट में इमाम होता है, सारे मुक्तदी उसके पीछे पैंट शर्ट पहन के खड़े होते हैं। तो वहाँ क्या फ़तवा देंगे कि इमाम की नहीं हुई तो सारों की नहीं हुई? नहीं, जो फ़तवा शरई है हमें उसे बयान करना चाहिए। दीन के मामले में अपनी राय को, अपनी सोच को, अपने नज़रियात को, अपने अफ़कार और अक़ायद को दाखिल नहीं करना चाहिए। जो उसूली हुक्म है हमें उतना ही उसी तबलीग और नसीहत के अंदाज़ में लोगों तक पहुँचा देना चाहिए, ताकि वो हुक्म शरई से आगाह हो जाएं और उनके ज़हन से इबाम दूर हो जाए और वो किसी मखमसे और मुगालते में पढ़ने के बजाय सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाएं। लेकिन अगर ये तर्ज़ रवैया और ये तर्ज़ तबलीग इख्तियार किया जाएगा तो मेरे ख़्याल में जो नौजवान नस्ल दीन की तरफ आ रही है वो आपके इस रवैये के सबब दीन से दूर हो जाएगी।